हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 18 सितंबर 2021 के लिए इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 73 क्लास 5 के लिए ये वर्कशीट है और ये टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड की है और यूनिट 3 माई शैडो का पेज नंबर 42 और 43 में इसमें हम डिस्कस करेंगे। माई शैडो मतलब मेरी छाया। स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग द पोएम माई शैडो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। तो आपने जो ये पोएम है माई शैडो यानी कि मेरी परछाई या मेरी छाया, ये अपनी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में से पढ़ते हुए खूब एंजॉय किया होगा। लेट्स रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम वंस अगेन। तो हम नीचे दी गई पोएम को दोबारा से पढ़ते हैं। तो क्या है पोएम माई शैडो यानी कि मेरी छाया। तो क्या बताया गया है, द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। तो ये हिम किसको बोला जा रहा है, शैडो को। तो शैडो के बारे में क्या फनी चीज़ बताई गई है कि उसको ग्रो करना पसंद है यानी कि उसको बढ़ना पसंद है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। मतलब जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है ना कि धीरे धीरे बच्चे बढ़ते हैं, उसकी तरह शैडो नहीं बढ़ती। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। वो तो एकदम से ऐसे बाउंस करती है जैसे इंडिया रबर बॉल होती है जो बाउंस करने वाली बॉल होती है। वो उसको एक बार हम जैसे ज़मीन पर रखते हैं और वो एकदम से शूट अप जाती है, बहुत ऊंचाई तक चली जाती है। ऐसे ही जो हमारी छाया है वो भी एकदम से इतनी बड़ी दिखती है कई बार। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। और कई बार हमें अपनी परछाई इतनी छोटी दिखती है कि ऐसा लगता है कि हमारी परछाई है ही नहीं कहीं पे भी। तो ये था हमारी शैडो यानी कि हमारी छाया के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टैंजा गिवन अबव फ्रॉम द पोएम माई शैडो। तो हमने ये जो स्टैंजा पढ़ा है उस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके हम आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज ही इन दी अबव लाइन्स। जो ये ऊपर लाइंस दी गई है इनमें ही क्या है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ही किसको कह रहे हैं, माई शैडो को। तो सभी बच्चे यहाँ आंसर लिखेंगे माई शैडो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वॉट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट दी ही के बारे में यानी कि शैडो के बारे में सबसे फनीएस्ट चीज़ क्या है। तो हमने फर्स्ट लाइन जैसे देखी, द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे। तो क्या लिखा हुआ है, ही लाइक्स टू ग्रो। तो ये सबसे फनी चीज़ है कि उसको ग्रो करना बहुत पसंद है। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, ही लाइक्स टू ग्रो, ही लाइक्स टू ग्रो। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया रबर बॉल। इंडिया रबर बॉल का क्या मतलब होता है। तो हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, उन पे हमें जो भी इंडिया रबर बॉल का सही ऑप्शन है उस पे करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक लगाना है। तो इंडिया रबर बॉल हमें क्या पता है कि वो क्या करती है, अगर हम उसको एक बार ज़मीन पे पटकते हैं तो वो वापस बाउंस बैक करती है बहुत हाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला यानी कि अ बॉल दैट बाउंसेस वेरी हाई। जिसको हम एक बार टप्पा अगर देते हैं ज़मीन पे तो वो बहुत ज़्यादा हाई जो है बाउंस बैक करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, नाउ लेट्स प्ले अ मैचिंग गेम। अब हम एक मैचिंग गेम खेलते हैं। मैच द ऑब्जेक्ट विद इट्स शैडो। जो हमें ये ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं और ये नीचे इनकी शैडोज दी गई हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट है उनको उनकी शैडो से हमें मिलाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो एक हमें करके दिखाया गया है, क्या करके दिखाया गया है, ये बटरफ्लाई है और ये इसकी शैडो, तो इसको मिला के दिखाया गया है। अब ये पेयर है तो पेयर को हम, पेयर की शैडो कहाँ पे है, इससे मिलाएंगे। ये मंकी है तो जो मंकी की शैडो है उससे मिला देंगे। ये बेल है तो बेल को बेल की शैडो से मिलाएंगे। ये हमारे डक है तो इसको इसकी शैडो से मिलाएंगे। तो हम इस तरीके से मैच करेंगे। अब अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों को अपने हाथ के पीछे टॉर्च चमकाने और दीवार पर छाया देखने के लिए प्रोत्साहित करें। आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। घर पे सभी के घर पे मोस्टली टॉर्च मिल ही जाती है, तो टॉर्च के पीछे क्या करेंगे, अपने हाथ के पीछे टॉर्च को चमकाएंगे और फिर उसकी छाया दीवार पर देखेंगे।
उन्हें टॉर्च हिलाने पर छाया में होने वाले परिवर्तनों को नोट करने के लिए प्रेरित करें। और फिर जब वो टॉर्च को हिलाकर देखेंगे तो उसमें जो छाया में जो जो बदलाव आ रहे हैं वो बच्चों को देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं आप। और साथ साथ कोविड से बचने के लिए हमारे पास क्या मैसेज रहेगा, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी हमेशा बनाकर रखनी है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।